हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ए टू जेड लर्निंग में। और फिर से आ गए हैं हम आपके लिए एक मज़ेदार वीडियो लेके, जो आपके लिए गेम चेंजर साबित होगी। क्योंकि इसमें हम कुछ आपको ऐसी चीज़ें बताने वाले हैं जो आई थिंक आप हर जो वाईफाई यूज़र है हमारा, वो हर दिन फेस करता होगा। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। आप जानेंगे कि आपकी जो वाईफाई की प्रॉब्लम है उसको कैसे सोल्व करेंगे, और स्टेप बाय स्टेप हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलेंगे, क्योंकि मैं एक इंजीनियर हूं, तो इंजीनियर के हिसाब से हम सोचेंगे कि इंजीनियर को क्या करना चाहिए अगर कस्टमर को वो सेम प्रॉब्लम आ रही है तो। ठीक है, क्या हो कि अगर कस्टमर आपके यहाँ पे कोई इंजीनियर आए और वाईफाई कनेक्शन लगा के चला जाए और आपको चेक कर रहा है कि हाँ सब चीज़ ओके है, आपने कहा सर ओके है, और कंप्लीट करके वो घर से निकल जाए अपने, उसके 2 दिन ही बाद आपका कनेक्शन बंद हो जाए, या आपको स्पीड स्लो हो जाए, या आपको नेटवर्क में डिसकनेक्शन का इशू आए। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ जियो एयर फाइबर की। तो सेम ये इशूज कस्टमर्स को रेगुलर बेसिस पे आते रहते हैं। तो वो क्यों आते हैं, क्या कारण है, किस तरीके से हम उनको सोल्व करेंगे, तो वो सब चीज़ें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलते हैं अपनी सिंपली वीडियो की तरफ। वीडियो को प्लीज स्किप मत करना, क्योंकि अगर आपने कोई भी पॉइंट स्किप कर दिया तो आप उस चीज को कर नहीं पाओगे कि जो आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस की सभी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। और इस वीडियो को उन लोगों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर करना जिनको इस वीडियो की सबसे ज्यादा नीड हो, आपके नियर बाई कलीग हो जो ऑलरेडी वाईफाई यूज कर रहे हैं, या आपके फ्रेंड्स हैं, या आपके रिश्तेदार हैं, या कोई आप इंजीनियर हैं तो आपके कोई साथ का इंजीनियर है जिसको ये नहीं पता कि उस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करें, तो उन सभी के साथ में आप वीडियोस को शेयर कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने सिंपली वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एज ए इंजीनियर हम अपनी एप्लीकेशन को ओपन करेंगे जिसमें हमारा सारा बायोडाटा होता है कस्टमर का, कि क्या कंप्लेन आ रही है, क्या इशू है, और किस तरीके से हमको रिजोल्व करना है। तो जियो पार्टनर हमारी एप्लीकेशन है जो हमारी कंपनी की तरफ से है। इसमें कस्टमर का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कस्टमर इस एप्लीकेशन का कोई एक्सेस नहीं ले सकता, क्योंकि ये एम्प्लॉइज के लिए होती है। ठीक है, तो सिंपली जैसे ही हम जो अपनी एप्लीकेशन है उसको ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके का सर सरफेस ओपन होगा, और यहाँ पे हम उसको क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हो मेरे को बहुत सारी आज की डेट में कॉल लगी, कंप्लेंट्स लगी हुई हैं, 9 बजे में, 10 बजे में, 11 बजे में, 12 बजे में, 1 बजे में, 3 बजे में। तो इन सभी कंप्लेंट्स में कुछ ना कुछ अलग अलग इशू है, कुछ कंप्लेंट्स में सेम इशू भी आएगा, कुछ कंप्लेंट्स में अलग इशू आएगा। तो आज की आज तक जरूर देखना। तो सिंपली चलते हैं अपनी सबसे पहली कंप्लेंट की तरफ, जो मैं ऑलरेडी कस्टमर के घर पे आ चुका हूँ, जो हमारे पास लगी हुई है 9 बजे में। तो ये है हमारा, हम कस्टमर का, यहाँ पे हमने क्लिक किया डिटेल्स पे, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, जो ये कहना चाहता है कि हमारा जो कस्टमर्स को प्रॉब्लम जो आ रही है वो स्पीड की आ रही है। और जो हमें करना क्या है, जो ये मोटा मोटा दे देते हैं कि भाई आपको कनेक्टर निकाल के दोबारा लगा देना है, या कनेक्टर चेंज कर देना है। तो बट इनके मेथड पर अगर आप रिजोल्व हो जाता है, मैं ये नहीं कहूँगा कि जो इन्होंने लिख कर दिया है वो आप वो करो तो रिजोल्व हो जाएगा पक्का, पर ये 100% सोल्यूशन नहीं है। वो आपको ग्राउंड लेवल पे ही पता चलता है कि जब आप कंपनी जब कस्टमर एंड पे जाते हो किस तरीके से आपको क्या सोल्यूशन करना है। तो अभी मैं यहाँ पे आया हूँ, तो मुझे यहाँ पे क्या इशू मिला है, मैं आपको बैक कैमरा करके दिखाता हूँ कि क्या मुझे यहाँ पे कंडीशन मिली है कनेक्शन की। तो वो चीज़ें हम आपको दिखाते हैं। जैसे कि हमने छत पे विजिट किया, क्योंकि सबसे पहले हम हमारा मेन पर्पस होता है कि होम गेटवे चेक करना, जो हमारे कनेक्शन कस्टमर घर पे डिवाइस लगा हुआ है उसमें लाइट है नहीं है, उसमें ग्रीन स्टेबल है नहीं है। तो ऑलरेडी उसमें ग्रीन स्टेबल है, क्योंकि वहाँ पे नेट तो चल रहा है, बट स्पीड का इशू है। स्पीड क्या इशू है मैंने चेक भी किया, वहाँ पे कस्टमर की जो डाउनलोड स्पीड है वो बहुत कम आ रही है। वो स्क्रीन में आपको शेयर कर दूंगा कि कितनी स्पीड आ रही है। आई थिंक डाउनलोड जो स्पीड आ रही है कस्टमर को 0.2 कर 2526 इस तरीके से आ रही है। और जो अपलोड स्पीड है वो फुल आ रही है, नहीं 30 Mbps का प्लान है, तो कस्टमर को अपलोड स्पीड जो आ रही थी वो 28-30 के समथिंग आ रही थी। तो अपलोड का कोई इशू नहीं है, बट डाउनलोड का इशू है। अब रीजन क्या है कि इसको हम सोल्यूशन कैसे दें। दो मेथड है। सबसे पहला मेथड है कि हम अपडेट करें डिवाइस को और सोल्यूशन मिल गया, बट अपडेट करने से भी जरूरी नहीं है कि सोल्यूशन मिल जाता है। उस कंडीशन में क्या आता है कि वो एक शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है, या हमें सबसे मेन काम क्या है हमारा, कस्टमर के यहाँ पे आए, हमने स्पीड चेक किया कि एक्चुअल में स्पीड इशू है या नहीं है। तो एक्चुअल में स्पीड इशू है, तो अब हमें करना क्या है कि हम अपने छत के ऊपर का डिवाइस जो है वो चेक करेंगे उसकी कंडीशन क्या है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे आया, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ऑलरेडी यहाँ पे छत पे बहुत सारा पानी भरा हुआ है कस्टमर, क्योंकि आपको पता है सभी को कि बारिश का मौसम है, बारिश बहुत हो रही है, तो इस वजह से। तो अभी जो छत डिवाइस की हमारी कंडीशन है वो इस तरीके से है। ये हमारा जो है
RMDU लगा हुआ है, ये लगा हुआ है, और ऑडियो जो है वो हमारा इस तरीके से नीचे पड़ा है, ठीक है, जो कि हमारा इस तरीके से नहीं लगा होना चाहिए। अब ये किस वजह से पड़ा है, ये लगाने वाले ने इस तरीके से लगाया है, या फिर वो गिर गया, या कैसे भी हुआ वो मैं मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं इससे पहले मैं नहीं आया, पहले फर्स्ट टाइम इस कनेक्शन पे आया हूँ। तो इसको अब हमें करना क्या है, इसको हमें एंगल वाइज, हमारे जिस JPW में जो एंगल दिखाया गया है उस एंगल वाइज इसको सेट करना है, जिससे कि कस्टमर का प्रॉब्लम सोल्यूशन हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे क्या है, इसको एंगल नहीं मिल रहा और उसको प्रॉपर डायरेक्शन नहीं मिल रही कि किस तरीके से इसको स्पीड प्रोवाइड कर सके कस्टमर को। अब हम बात करते हैं कि एंगल कौन कौन से हैं और इसे हमें कहाँ कहाँ पे सेट करना है। अब हम JPW पे आ गए हैं डायरेक्शन चेक करने के लिए। अब डायरेक्शन हम कैसे चेक करेंगे, सब सिंपली यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करेंगे और प्रोडक्ट कस्टमर डिटेल में जाएंगे, क्योंकि हमें सबसे पहले बिल्डिंग आईडी चेक करनी है कि हमारी जिस डिवाइस पे बिल्डिंग लगा हुआ है, जिस छत पे डिवाइस लगा हुआ है उसकी बिल्डिंग आईडी क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम कस्टमर डिटेल में जाएंगे, क्योंकि बिल्डिंग आईडी है NOID BD 00 111 11123। हाँ, जो ऊपर सेम लिखा हुआ है बिल्डिंग आईडी, तो उसके नीचे जो नंबर लिखा होगा वही आपकी बिल्डिंग आईडी होगी। तो अब इसको हमें करना क्या है, हमने बिल्डिंग आईडी चेक कर ली 11123, लास्ट के डिजिट हमने याद कर लिए और सिंपली गए, फिर 3 डॉट पे क्लिक किया दोबारा से, और यहाँ से ही हमें एक ऑप्शन आता है कॉल THD से नीचे डिवाइस प्लेसमेंट का, ठीक है। डिवाइस प्लेसमेंट पे हमें सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ ही बिल्डिंग आईडी है नियर बाई की हमें उठा के दे देगा कि इसमें ये बोलेगा कि आप चेक करिए कि आपकी बिल्डिंग आईडी नियर बाई डिवाइस कौन सी है। तो हमारी सबसे पहली बिल्डिंग आईडी है 11123, जो कि हमने चेक ऑलरेडी कर लिया था। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, जैसे टैप करेंगे ये हमें टावर के नीचे से स्क्रॉल करते ही हमें पता चल जाएगा कि हमारे टावर एंगल इस बिल्डिंग आईडी पे कितने आ रहे हैं। तो अभी ये 3 टावर एंगल दिखा रहा है, 348 डिग्री पे, 121 डिग्री पे, 56 डिग्री पे, ठीक है। हमें सबसे पहले पहला टावर चेक करना है कि पहला टावर का एंगल क्या है और उसकी क्लियर डायरेक्शन है या नहीं है, वो सुटेबल है नहीं है डिवाइस के लिए, तो वो सबसे पहले हमें सेलेक्ट करना है। वैसे पहले ही टावर हमने, तो सबसे पहले देखेंगे अपना सबसे पहला टावर की कौन सी एंगल की तरफ है। जैसे कि आप देख पा रहे हो हम डायरेक्शन कर रहे हैं, बट हमारी जो डायरेक्शन आ रही है वो पेड़ के साइड है, जिस तरफ पेड़ आ रहा है दीवार के। तो यहाँ पे नियर बाई पेड़ है, तो इसलिए हम डायरेक्शन अपनी जो राउटर की है वो इस साइड नहीं करेंगे, क्योंकि पेड़ से और दीवार से ब्रेक होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं सिग्नल के। तो हम कोशिश करेंगे अपने ऑडियो को उस तरफ लगाए जहाँ पे खुला एरिया है। तो दूसरा टावर चेक करेंगे कि दूसरा टावर हमारा किस तरफ आता है। जैसे कि आप देख पा रहे हो हम दूसरा टावर अपना सिलेक्ट करने का हमारा 180 डिग्री एंगल पे दिखा रहा है। तो अभी हमने जैसे फेस किया है दूसरा टावर का, तो दूसरा टावर आप देख रहे हो कि जो एंगल है वो ओपन एरिया में आ रहा है, जिससे कि हम यहाँ पे आई थिंक यहाँ पे हम इसको अपने ऑडियो को सेट कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो टावर एंगल है, आप एक तो ओपन है, काफ़ी दूर तक का कोई दीवार कोई पेड़ नहीं दिखाई दे रहे, तो जहाँ पे सिग्नल का यहाँ पे अच्छे से इस राउटर को हमारे जो ऑडियो डिवाइस है उसको अच्छे से मिल सकते हैं। अब तीसरे टावर की बात करते हैं, तीसरा भी चेक करते हैं तीसरा किस साइड आता है। तो तीसरा आप देख पा रहे हो तीसरा एंगल भी लमसम एक पहले वाले की पास में ही आसपास ही है, उसी के पेड़ के पास में और दीवार के पास में। यहाँ पे क्या कर, तो हम यहाँ पे भी सकते हैं, कोई इशू नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो दीवार है वो थोड़े से डिस्टेंस पे है, बट फिर भी हमारे पास एक ऐसा ऑप्शन है जहाँ पे दीवार है और जो टावर है वो मतलब डायरेक्शन जो है वो बहुत अच्छी है, क्लियर है। तो हम यहाँ पे भी इस कर सकते हैं, बट हम यहाँ पे नहीं करेंगे, हम सेकंड वाले पे करेंगे। तो हम सेकंड वाले पे करके आपको दिखाते हैं किस तरीके से हमने टावर की डायरेक्शन की है। कि आप देख पा रहे हो पहले हमारा जो डिवाइस था वो नीचे पड़ा हुआ था, अब हमने ये प्रॉपर सेट कर दिया है सिग्नल बेस पे। इस तरीके से हमारा डायरेक्शन है, ये वाला हमारा टावर आ रहा था, जैसे हमने टावर नंबर 2 था जो हमने आपको दिखाया था स्टेप बाय स्टेप, और ये हमारा यहाँ पे डायरेक्शन होगी। तो इस तरीके से हमने उसको सेट कर दिया। अब चलते हैं नीचे स्पीड चेक करने के लिए कि स्पीड कस्टमर को ऊपर मिली है या नहीं मिली है, फिर आपको दिखाते हैं कि क्या स्पीड हुई है या नहीं हुई है। तो चलते हैं कस्टमर एंड पे नीचे अपने फ्लोर की तरफ। इस इमेज में आप देख सकते हो क्लियरली हमारे नेट वेलोसिटी पे कि कस्टमर की स्टार्टिंग स्पीड कितनी थी। जो डाउनलोड स्पीड थी वो हमारी थी 0.24 और अपलोड फुल आ रही थी, जो जैसे कि मैंने आपको बताया था। अब हमने जैसे कि पूरा सोल्यूशन कर दिया है, डायरेक्शन चेंज कर दिया है और कनेक्टर भी अच्छी तरीके से एक बार निकाल के दोबारा साफ करके लगा दिया है। तो अब चेक करके हम दिखाते हैं आपको कि कितनी स्पीड कस्टमर की एक्चुअल में अभी आ रही है। ठीक है, आप देख सकते हैं 1 बाई 1 हम डायरेक्ट स्पीड टेस्ट करेंगे।
अब ऑन स्क्रीन देख रहे हो, जैसे हम स्पीड टेस्ट करते हैं तो 30 स्पीड 31 स्पीड अभी पूरी फुल, जैसे कि 30 Mbps का प्लान है कस्टमर का, डाउनलोड की आ रही है। और अपलोड स्पीड भी चेक करते हैं कि अपलोड स्पीड अभी करंटली कितनी आ रही है। तो अपलोड स्पीड भी कस्टमर की परफेक्ट आ रही है। तो अब इस सोल्यूशन के थ्रू हमने कस्टमर की स्पीड का जो प्रॉब्लम था वो सोल्यूशन प्रोवाइड कर दिया है। इस वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पहले अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो आई थिंक प्रॉब्लम को सोल्व करना सीख लिया होगा। अगर नहीं सीखा, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा उन लोगों तक शेयर करिए जिसको इस वीडियो की जरूरत है। तो फिर वीडियो जो हमारी आएगी वो आएगी कि मटेरियल कैसे कंज्यूम करें। स्टेप बाय स्टेप हम आपको हर चीज सिखाएंगे कि आप पीओई कैसे कंज्यूम कर सकते हो एज ए इंजीनियर, और वायर कैसे कंज्यूम कर सकते हो, कितनी वायर हम कंज्यूम कर सकते हैं, कनेक्टर कैसे कंज्यूम करना है, जो हमें टाई एसेसरीज मिलती है उसको कैसे कंज्यूम करना है। तो वो सब चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में बताने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपको उस वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, जिससे कि आप वो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिस कर दोगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके डिमांड के हिसाब से। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत माता की।